नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज का आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, कल तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 4 तक की विस्तृत व्याख्या सुनी और समझी भी थी। आज हम आपको लिए चलते हैं श्लोक नंबर 5 जो अध्याय नंबर 2 से संबंधित है कि विस्तृत व्याख्या आपको सुनाएंगे और समझाएंगे भी। ऐसे आदरणीय महापुरुष जो मेरे गुरुजन हैं को मारकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा तो भीख मांगकर इस संसार में जीवन निर्वाह करना अधिक श्रेयस्कर है। यदि हम उन्हें मारते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम जिस संपत्ति और सुखों का भोग करेंगे वे रक्त रंजित होंगे। ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण से इस श्लोक में कहा है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी जान लेते हैं। यह कहना तर्क संगत होगा कि अर्जुन को अपने जीवन निर्वाह के लिए साम्राज्य प्राप्त करने हेतु युद्ध करना चाहिए, किंतु अर्जुन यहाँ इन तर्कों का खंडन करता है। वह कहता है कि वह ऐसा जघन्य अपराध करने की अपेक्षा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना पसंद करेगा। आगे वह तर्क व्यक्त करता है कि यदि वह युद्ध लड़ने जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त होकर अपने आदरणीय वयोवृद्धों और बद्दू बांधवों का वध करता है तो उसकी आत्मा उसके इस कृत्य के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली सुख संपत्ति और सत्ता का सुख भोगने की अनुमति नहीं देती है। शेक्सपियर के मैकबेथ नाटक में एक ऐसे ही उदाहरण का उल्लेख किया गया है कि अपराध बोझ से ग्रस्त मनुष्य अच्छी निद्रा का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। छल कपट आदि बुरे कर्मों से प्राप्त की गई संपत्ति और सत्ता से सुख और चैन छिन जाता है। मैकबेथ स्कॉटलैंड का एक सम्मानित व्यक्ति था। एक बार यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के राजा रात को विश्राम करने के लिए उसके घर ठहरते हैं। मैकबेथ की पत्नी ने उसे राजा की हत्या कर उसका सारा राज सिंहासन पाने के लिए उकसाया। मैकबेथ ने उसके परामर्श को स्वीकार कर राजा की हत्या कर डाली और उसके पश्चात वह और उसकी पत्नी राजा और रानी के रूप में स्कॉटलैंड के सिंहासन पर बैठ गए। 1 वर्ष के पश्चात मैकबेथ अपने महल में अपनी रातें जागकर व्यतीत करने लग गया। लेखक लिखता है कि मैकबेथ ने षड्यंत्र रचकर सोए हुए राजा को मारा था, इसलिए मैकबेथ राजा को कभी सो नहीं पाया। रानी बारंबार अपने हाथों को साफ करते हुए दिखाई देती थी ताकि उसे रक्त रंजित हाथों पर लगे रक्त के धब्बे धुल जाएं। इस श्लोक में अर्जुन यह संवेदना प्रकट कर रहा है कि यदि वह युद्ध कर इन श्रद्धावान महानुभावों का वध कर देता है तब उसके हाथ भी रक्त रंजित होंगे और उसकी आत्मा उसे किसी भी प्रकार का राजसी ठाट बाट और राजसत्ता का सुख भोगने की अनुमति नहीं देगी। अब आइए लिए चलते हैं आपको अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 6 की विस्तृत व्याख्या। हम यह भी नहीं जानते हैं कि इस युद्ध का परिणाम हमारे लिए किस प्रकार से श्रेष्ठकर होगा। उन पर विजय प्राप्त करना या उन्हें पराजित करना, उन्हें धृतराष्ट्र का पक्ष लिया है और अब वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, तथापि उनको मारकर हमारी जीवित रहने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी जान लेते हैं। जब किसी अति उपयुक्त कार्य प्रणाली का आकलन किया जाता है तब मनुष्य कई प्रकार के विकल्पों और उसके परिणामों पर विचार करता है। अर्जुन भी इस विवाद में पड़ जाता है कि कौरवों को पराजित करना उचित है या उनके हाथों से पराजित होना। अर्जुन को दोनों विकल्पों में पराजय ही दिखाई देती है, क्योंकि युद्ध में कौरवों का वध करके यदि उसे विजय प्राप्त होती भी है तब भी उसके आगे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं होगी। यद्यपि भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि अधर्मी कौरवों का पक्ष लेकर वास्तव में अधर्म का कार्य कर रहे थे। इन लोगों के लिए प्रयुक्त अर्थ काम का शब्द, जिसका अर्थ संपत्ति और पद प्रतिष्ठा का लोभ होना है, जो इन पर चरितार्थ भी होता है, क्योंकि उन्होंने दुष्चरित्र दुर्योधन का भी पक्ष लिया था, इसलिए युद्ध में इनका वध करना प्राकृतिक न्याय था। वास्तव में युद्ध के पश्चात भीष्म पितामह ने स्वयं यह स्वीकार भी किया था कि यदि कोई आचार्य अधर्म कार्य करता भी है तो उसका त्याग करना श्रेष्ठ कर है। यहाँ भीष्म पितामह के संबंध में उल्लेख करना विशेष रूप से आवश्यक है। श्रीमद् भागवत श्लोक नंबर 9:22:19 के अनुसार वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे।
उनका अपनी इंद्रियों पर संयम था और वे उदारता व शौर्य की मूर्ति थे। वह सदा सत्य बोलने वाले महापुरुष के रूप में भी जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने जीवन में सदैव सत्य बोलने की प्रतिज्ञा जो ले रखी थी। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था, यहाँ तक कि वे अपनी मृत्यु का समय भी अपनी इच्छा के अनुरूप निश्चित कर सकते थे। इन सभी विविध विशिष्टताओं के कारण श्रीमद् भागवतम में इनकी गणना 12 महापुरुषों या महाजनों में की गई है। और ऐसा कहा भी गया है भागवतम के 6.3.20 में भी, स्वयंभू नारद शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिया सर्विकरयम्। धार्मिक सिद्धांतों के महान विद्वानों के नाम इस प्रकार है। सबसे पहले जन्मे ब्रह्मा, नारद मुनि, भगवान शिव, चारों कुमार, भगवान कपिल, देवहूति के पुत्र, स्वयंभू मनु, महाराज प्रहलाद, महाराज जनक, भीष्म पितामह, महाराज बलि, सुखदेव मुनि और वेद व्यास। इस प्रकार भीष्म एक विशुद्ध आत्मा थे जो कभी भी धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य नहीं करते थे। इनका समग्र जीवन चरित्र सांसारिक विषयों से परे था। यद्यपि वे कौरवों के पक्ष की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने युधिष्ठिर को युद्ध आरंभ होने से पूर्व कहा था कि मैं अधर्म का साथ देने के लिए बाध्य हूं, किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। भीष्म जानते थे कि धर्म का पालन करने वाले पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है और वे कभी पराजित नहीं हो सकते। अधर्म का पक्ष लेते हुए भी वे यह दर्शाना चाहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी की बड़ी से बड़ी शक्तियां भी मिलकर पांडवों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सहयोग प्रदान करने के प्रयोजनार्थ अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कौरवों के पक्ष में युद्ध करने के पश्चात भीष्म की उनके प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से श्री कृष्ण बलिबान थी परिचित भी थे। इसी कारण उन्होंने भीष्म के वचन का सम्मान रखने के लिए अपना वचन भंग कर दिया। भीष्म ने युद्ध के दौरान एक निश्चित दिन यह संकल्प लिया था कि वह अगले दिन सूर्य अस्त होने से पूर्व या तो पांडवों के महापराक्रमी योद्धा अर्जुन का वध करेंगे या उसे बचाने के लिए श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में शस्त्र न उठाने के अपने वचन को भंग करना होगा। कवि संत सूरदास ने भीष्म के वचन का वर्णन इस प्रकार से किया है। आजू जो हरिह न शस्त्र गहाऊ, जो लाजहू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊ। संत सूरदास जी ने ये वचन कहे हैं। यदि मैं भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए विवश न कर दूं, तो मैं अपनी माता गंगा को लज्जित करूं और राजा शांतनु का पुत्र भी न कहलाऊं। भीष्म ने अति पराक्रम से युद्ध लड़ते हुए अर्जुन के रथ को तोड़ दिया था और अर्जुन भूमि पर गिर गए थे। ऐसी दशा में भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और भीष्म के सामने आकर उन्होंने अर्जुन को मारने से रोका। भीष्म ने जब भगवान श्री कृष्ण को रथ का पहिया अपने हाथों में उठाते हुए देखा, तब वे जोर से हंसने लग गए। वे समझ गए कि भक्तवत्सल भगवान जो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं ने अपने भक्त के वचन की लाज रखने के लिए स्वयं अपने वचन को भंग कर दिया है। वास्तव में भीष्म की श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भक्ति रसिक भाव से है। ये प्राय वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते थे। जहाँ श्री कृष्ण सायकाल के वन में गायों को चराने के पश्चात गांव में लौटते थे, तब उस समय गायों के खुरे से उड़ने वाले धूल से उनके सुंदर मुख की क्रांति और अधिक बढ़ जाती थी। महाभारत के युद्ध के दौरान घोड़ों के खुरों से उठने वाली धूल से श्री कृष्ण की अनुपम छवि की शोभा और अधिक बढ़ जाती थी और भीष्म पितामह वहां भगवान के दिव्य रूप का दर्शन कर अत्यंत प्रसन्न होते थे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सो रहे थे, तब वह भगवान के दिव्य रूप का चिंतन करते रहे और भगवान से निम्न प्रकार से प्रार्थना करते हैं। इस श्लोक में यह बताया गया है कि युद्ध भूमि में श्री कृष्ण के लहराते हुए गुंगराले केश अश्वों के खुरों से उठने वाली धूल से ढक जाते थे और रथ को हाँकने से शारीरिक श्रम के कारण उनके मुख पर पसीने के होने से गीला भी हो जाता था उनका मुख। और ये सब आभूषणों की भांति मेरे भगवान के दिव्य सौंदर्य में वृद्धि करते थे और मेरे तीखे बाणों से हुए घाव उन्हें मनोहर छवि की शोभा की ओर बढ़ाते थे। अतः उन सुंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा मन, शरीर और आत्मा समर्पित हो जाए। भगवान श्री कृष्ण भीष्म की प्रेम भक्ति का सम्मान रखते हुए बाणों की मृत्यु सैया पर सो रहे भीष्म से मिलने गए। अपने सम्मुख भगवान के दर्शन कर महान महाजन भीष्म ने अपनी इच्छा से अपना शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों, कैसी लग रही है श्रीमद् भागवत गीता की यह सीरीज? अगर मेरी श्रीमद् भागवत गीता की यह सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारा ये चैनल के सब जानता है आपको कैसा लगता है, हमें प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।